चलिए जी, तो पहले वर्ण महाकसाय लिखिए। चंदन, तुंग, पद्मक, उसीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या, सीता, लता इति 10 इमानि वर्ण्यानि भवन्ति। अब देखिए ये है वर्ण महाकसाय। तो इसका जो है वर्ण तो ये बनाते नहीं है, लेकिन वर्ण को प्रकाशित करते हैं। वर्ण को ये जो है विशेष रूप से छाया का नाश करते हैं और वर्ण का प्रकाशन करते हैं। यही वर्ण महाकसाय का कार्य है, वर्ण बनाने का कार्य नहीं है इसका। इसीलिए वर्ण द्रव्यों को श्वेत कुष्ठ आदि रोगों में प्रयोग नहीं करते हैं। जिन रोगों में रुक्षता या हर्ष, क्षय, ग्लानि इनकी उत्पत्ति हो जाती है जिन परिस्थितियों में, तो वहाँ पर वर्ण द्रव्यों को प्रयोग करके जो वर्ण है उसके निखार को लाने के लिए वर्ण महाकसाय के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए चरक के इंद्रिय स्थान में ये बात कही गई है, वर्ण भेदेन ग्लानि हर्ष रौक्ष स्नेह व्याख्याता। चरक इंद्रिय स्थान, पहला अध्याय 10वां नंबर का श्लोक। तो वर्ण भेद से ये 4 परिस्थितियां होती हैं जिनसे जो है वर्ण की वर्ण होता है कोई द्रव्य। और 4 वर्ण हैं, कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, श्याम अवदात वर्ण और अवदातः चेति प्रकृति वर्णाः शरीरस्य भवन्ति। तो एक तो ये जो वर्ण महाकसाय के द्रव्य हैं ये विकृत वर्णों को प्राकृत करते हैं और वर्ण की प्रभा या शरीर की प्रभा की जो हानि हुई रहती है उसको दूर करते हैं, जिससे वर्ण का प्रकाशन हो सके। लेकिन प्राकृत वर्ण निर्माण नहीं करते, ये वर्ण निर्माण नहीं करते, लेकिन विकृत वर्णों का जो है वो नाश करते हैं। तो इस तरीके से अब ये शरीर में जो 4 स्थितियां हैं उनमें किस तरीके से ये वर्ण महाकसाय काम करेगा। तो जब शरीर में ग्लानि की उत्पत्ति हो जाती है तो ये महाकसाय में कुछ ऐसे द्रव्य इस महाकसाय में है जो हर्ष उत्पत्ति कारक पोषण कर्म करते हैं। पोषण कर्म करके हर्ष उत्पत्ति करते हैं और फिर हर्ष के द्वारा वर्ण को प्रसन्न करते हैं। वर्ण प्रसादन, वर्ण की प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। और दूसरे दोष धातु मलों में अगर रुक्षता उत्पन्न हो जाए तो उसको नष्ट करके द्रव्य का या शरीर का स्नेहन करते हैं। स्नेह से वर्ण का प्रकाशन होता है, तो शरीर में वर्ण प्रकाशन होने लगता है, शरीर की प्रभाव बढ़ जाती है जिससे वर्ण प्रकाशित होने लगता है। तो मुख्य कर्म वर्ण द्रव्यों का शरीर के वर्ण का प्रकाशन है और जो छाया की उत्पत्ति हो गई है उसका नाश है, प्रभाव को बढ़ाना है और विकृत वर्णों को नष्ट करना है। इस तरीके से ये वर्ण द्रव्यों के कार्य हैं। अब हम लोग इसका प्रयोग किस आधार पर करेंगे? पहले देखेंगे कि यदि ग्लानि बढ़ी हुई है शरीर में, धातुओं में, दोषों में, शरीर में, मन में, तो ग्लानि नाशक हर्ष कारक वर्ण द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा दूसरी परिस्थिति ये है कि रुक्षता बढ़ गई है, दोष धातु मलों में रुक्षता बढ़ गई है, तो हम रुक्षता नाशक जो द्रव्य हैं, स्निग्धता कारक हैं, उन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। अब जो ग्लानि नाशक और हर्ष कारक वर्ण द्रव्य हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, वो कैसे ग्लानि का नाश करते हैं और कैसे वो जो है हर्ष की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके लिए वो वायु अनुलोमक होना चाहिए। जो द्रव्य वायु अनुलोमक होगा, आम नाशक होगा, अग्नि दीपक होगा
भ्राजक पित्त को सम करने वाला होगा और वात क्षय को नष्ट करने वाला होगा। वायु अनुलोमक हो, आमनाशक हो, अग्निदीपक हो, भ्राजक पित्त को सम करने वाला हो और वात क्षय को नष्ट करने वाला हो, तो ऐसे द्रव्य जो है वो ग्लानि का नाश करते हैं और हर्ष की उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि हर्ष वायु के अनुलोमन से या क्षीण वायु के प्राकृत वायु होने की स्थिति में हर्ष की उत्पत्ति होती है। वायु क्षय को नाश करेगा। वायु क्षय को नाश करेगा यानी क्षीण वायु को सम करेगा। तो क्षीण वायु को सम करके वो वायु के प्राकृत कर्म हर्ष को उत्पन्न करेगा और अग्नि का दीपन करेगा, जिससे अग्नि दीप्त होगी तो भ्राजक पित्त जो है अपना कार्य कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अग्नि दीपन का कर्म करेगा। और ये द्रव्य जो ग्लानि नाशक हर्ष कारक हैं, इनकी क्या कंडीशन होती है, ये किस तरीके से ऐसा कार्य करते हैं, तो इसके लिए इनमें लघु रुक्ष गुण होता है। तिक्त कटु कसाय रस हो सकता है, कटु विपाक एवं उष्ण वीर्य है, जिसके द्वारा ये आम का नाशन करते हैं, अग्नि का दीपन करते हैं। आम को नष्ट करना, विशेष रूप से मलों को नष्ट करना, ये इन द्रव्यों का कार्य है। तो इनमें दीपन, पाचन इस तरह से और वायु अनुलोमन ये कर्म इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो और वायु क्षीण वायु को बढ़ाने का भी कार्य होता है। इसीलिए फिर ऐसे द्रव्य लघु रुक्ष गुण से युक्त होंगे। तिक्त कटु कसाय रस हो सकता है, कटु विपाक और उष्ण वीर्य इनका होगा। इस महाकसाय में ऐसे ग्लानि नाशक द्रव्य कौन कौन से हैं, तो वो है इसमें नागकेसर, मंजिष्ठा, श्वेत चंदन, पद्मक और पयस्या। ये द्रव्य अग्निदीपन, वायु अनुलोमन, क्षीण वायु को सम करना और भ्राजक पित्त को उद्दीप्त करना, ये इनके कार्य हैं। इस तरीके से ये ग्लानि का नाश करते हैं और हर्ष की उत्पत्ति करते हैं। और जब ग्लानि नष्ट हो जाती है तो हमारी अग्नि दीप्त होने लगती है और दीप्त हुई अग्नि ही वर्ण को प्रकाशित करती है, क्योंकि अग्नि का प्रकाशन कर्म है। तो वर्ण प्रकाशित होने लगता है, यानी वर्ण दिखाई पड़ने लगता है, स्पष्ट पता चलने लगता है। इसीलिए ये द्रव्य अग्नि को दीप्त करके, वायु को सम करके, वायु को अनुलोम करके ये वर्ण का प्रकाशन करेंगे। ठीक है। अब नंबर 2, दूसरी परिस्थिति जिसमें रुक्षता बढ़ गई है। तो रुक्षता बढ़ गई तो हमें धातुओं का, मलों का, स्रोतसों का स्नेहन करना है। अब ऐसी स्थिति में जो द्रव्य पित्त की तीक्ष्णता नाशक हैं, जो पित्त की तीक्ष्णता का शमन करते हैं, रुक्षता खरता का शमन करते हैं, शीतलता कारक हैं, दाह नाशक है, स्निग्धता कारक हैं और धातु पोषण कारक हैं, ऐसे द्रव्य रुक्षता को नष्ट करके, अग्नि को सम्मित करके वर्ण्य होते हैं। क्योंकि अधिक रुक्षता से अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, अग्नि का ज्वलन नहीं होता। तो रुक्षता, पित्त की तीक्ष्णता यदि बढ़ी है तो शरीर की धातुओं का पाक खर हो जाता है, उससे रुक्षता उत्पन्न होने लगती है, वायु रुक्ष हो जाती, बढ़ जाती है और खरता उत्पन्न होने लगती है शरीर में, और दाह उत्पन्न होने लगता है। दाह से धातु को ग्लानि हो सकती है। इसीलिए ऐसे द्रव्य जो है वो धातु पोषक होंगे, स्निग्धता कारक होंगे और शीतलता कारक होंगे। शीतल होने से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी, तो प्रसन्न गुण उत्पन्न करके वो वर्ण को निखारेगा, यानी ग्लानि और रुक्षता का नाश करेगा। ये भी ग्लानि जब बहुत तेज अग्नि हो जाती है तो भी ग्लानि उत्पन्न होती है। तो अब ये द्रव्य कौन से होंगे, किस तरीके के इनके गुण होंगे तो ये अपना ऐसा कार्य करें। इनके गुण जो है वो गुरु या लघु गुण हो सकता है, स्निग्ध गुण होगा, मधुर तिक्त रस होगा इनका, और मधुर विपाक होगा और शीत वीर्य होगी।
शीत वीर्य होने से शीतलता उत्पन्न करेंगे। मधुर विपाक होने से ये धातुओं का पोषण करेंगे, रुक्षता का नाश करेंगे। स्निग्ध गुण से भी रुक्षता नष्ट होगी। और मधुर पित्त से ये अग्नि का सम्यक दीपन करेंगे, बढ़ी हुई अग्नि को शांत करेंगे। इस तरीके से दोष धातु स्रोतस आदि में जो खाता उत्पन्न हो गई है, रुक्षता उत्पन्न हो गई है, उसका शमन करेंगे। तो ये द्रव्य इस वर्ण महाकषाय में कौन कौन से हैं? तो जैसा इसमें उसीर है, सारिवा है, सीता और लता। इसके अतिरिक्त इसमें मधुयष्टि है। ये द्रव्य रुक्षता नाशक होकर के, स्निग्धता कारक होकर के वर्ण को प्रकाशित करते हैं। ये रुक्षता से जो अग्नि जो है ना वो मंद हुई रहती है, उस अग्नि को दीपन करने के लिए, उस अग्नि को सम्मिलित करने के लिए और धातु क्षय को रोकने के लिए, बढ़ी हुई वायु को कम करने के लिए इस तरीके के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे द्रव्य प्रयोग करने पर धातुओं का पोषण होता है, रुक्षता नष्ट होती है, अग्नि सम्यक होती है और फिर वर्ण का प्रकाशन होने लगता है। तो ये वर्ण महाकषाय हुआ। अब हम लोग अगला महाकषाय जो है वो कंठ महाकषाय है, तो उसको भी इसी समय पढ़ लेंगे। तो कंठ महाकषाय को आप लोग लिखिए। सारिवा, इक्षुमूल, मधुक, पिप्पली, द्राक्षा, विदारी, कैटर्य, हंसपादी, ब्राती, कंटकारिका इति 10 इमानि कंठ्यानि भवन्ति। देखिए कंठ किसको कहते हैं? इस जो कंठ शब्द बना है ये कण धातु से बना है। कण धातु है जिससे कंठ शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है ध्वनि उत्पन्न करना। कण जो धातु है ये ध्वनि उत्पन्न करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो कंठ का मतलब है कि कंठ का मतलब है ध्वनि उत्पन्न करने वाली इंद्री। जो इंद्री ध्वनि को उत्पन्न करती है उसको कंठ कहते हैं। अब जो इस इंद्री के लिए हितकारक हो या कंठ इंद्री के विकारों को दूर करने वाले जो द्रव्य हैं, कंठ इंद्री के जो भी विकार हैं उनको अगर दूर करे कोई द्रव्य तो वो द्रव्य कंठ्य होगा। और जब कंठ की विकार दूर होंगे तो उससे एक तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी, सम्यक ध्वनि स्पष्ट होगी और कर्णप्रिय होगी। ये 3 बातें उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य हैं वो कंठ कहलाएंगे। ध्वनि की सम्यक उत्पत्ति, ध्वनि की स्पष्टता और ध्वनि की कर्णप्रियता। अब कोई ध्वनि तो उत्पन्न हो रही है लेकिन कर्णप्रिय नहीं है तो हमें कंठ द्रव्य देने हैं। अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है परंतु स्पष्ट नहीं है तो भी हमको कंठ द्रव्य देने हैं। जैसे बच्चे लोग जो है वो मुँह, वाक संग, इस तरह से गदगद, मिन, इस तरह की ध्वनि तो उत्पन्न होती लेकिन स्पष्ट नहीं होती। फिर वाक संग में तो क्या है कि ध्वनि उत्पन्न होना ही मुश्किल होता है। मूकत्व में भी यही स्थिति रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कंठ महाकषाय का प्रयोग करना है। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि भाई ये रोग कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जो मूकत्व है और वाक संग है ये वायु का नानात्मज रोग है। मूकत्व एवं वाक संग ये वायु के नानात्मज रोग हैं। और इसके अलावा जो है मिनमिनत्व और वाक पारुष्य भी विशेष रूप से वायु जनित होता है। इसमें वाक पारुष्य में वायु अधिक बढ़ा रहता है और मिनमिन में वात के साथ में थोड़ा कफ रहता है। इसी प्रकार से कंठ उपलेप और गदगद ये 2 जो कंठ की बीमारियां हैं ये कफज रोग हैं। इसके अतिरिक्त सूख पूर्ण गलास्यता यानी गले में सूख चुभने जैसा लगता है या सूख भरे हुए हैं ऐसा, तो ये व्याधि जो है वो हमें बोलने में
चुभने जैसी वेदना प्रदान करती है और विशेष रूप से वाग इंद्रिय के कर्म को असमर्थ करती है, यानी बोल पाने में मुश्किल होने लगता है। तो ये प्रायः कफ और रक्तज व्याधि है। कफ रक्तज व्याधि है, वाग पूर्ण गलास्यता। तो अब हम ये बात समझ पाए कि प्रधान रूप से वायु सामक जो द्रव्य हैं वो, अब वो वायु सामक का मतलब ये हुआ कि जो वात वृद्धि को नष्ट करते हों अथवा वात क्षय को नष्ट करते हों, यानी कुल मिला के वायु को सम करने वाले जो द्रव्य हैं वो कंठ्य होंगे। ठीक है, तो वात वृद्धि को नष्ट करने वाले भी हो सकते हैं और वायु के क्षय को भी जो दूर करते हैं वो द्रव्य भी कंठ्य हो सकते हैं। अब हमको देखना है कि किस स्थिति में कौन सा द्रव्य देना है। दूसरा, स्वर को माधुर्यता प्रदान करने के लिए, कर्णप्रियता प्रदान करने के लिए जो द्रव्य प्रयोग किए जाएंगे, और गंभीरता प्रदान करना है। स्वर गंभीर होना चाहिए, परुषता नहीं हो उसमें। तो और तीसरे तरीके के वो हैं जो वाग इंद्रिय कर्म को, उसकी जो असमर्थता को दूर करते हो, यानी सुख पूर्ण गलास्यता को नष्ट करने वाले द्रव्य। इस तरीके से 3 प्रकार के कंठ द्रव्य होते हैं। कंठ द्रव्य 3 प्रकार के। एक वो जो वात वृद्धि जनित रोगों को नष्ट करते हैं, जिनमें वायु बढ़ी रहती है, ऐसे रोगों को नष्ट करने वाले द्रव्य कंठ होंगे। तो वायु वृद्ध स्थिति में कौन से वात कंठ के रोग उत्पन्न करती है? एक तो मूकत्व करती है, दूसरा वाक पारुष्य करती है, और वात क्षय जनित इसमें रोग जो हैं वो गदगद है, कंठ उपलेप है और वाक संग है। ये वायु क्षय जनित रोग है और जिसमें रक्त कुपित रहता है, जैसे कफ रक्त जन्य, तो वो जो है वाग इंद्रिय कर्म असमर्थता उत्पन्न करता है। इसलिए इसमें हम पित्तनाशक चिकित्सा करते हैं। तो विशेष रूप से कफ रक्त जन्य जो व्याधि है उसमें पित्तनाशक, पित्त प्रकोप नष्ट करने वाली जो औषधियाँ हैं वो प्रयोग की जाएंगी। तो आइए इसमें हम इस महाकषाय में ये देखते हैं कि भाई कौन से द्रव्य किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो जैसा कौन सा गदगद है, कंठोपलेप है और वाक संग है। कंठोपलेप वो कफ जन्य। हाँ, तो कफ जन्य तभी होगा जब वायु क्षय होगी तो कफ बढ़ेगा। ठीक है, और वाक संग इसी तरीके से होगा, क्योंकि कफ बढ़ जाता है तो वायु के कार्य को होने नहीं देता, या वायु क्षीण हो जाती है, ऐसा रहता है। तो इसमें वात वृद्धि नाशक जो द्रव्य है वो जैसा कि सारिवा है, इक्षुमूल है, मधुक है, मुलेठी, द्राक्षा है, हंसपदी और बिदारी, ये सब जो है ये द्रव्य प्रायः जो है कफ वर्धक है और पित्त प्रकोप सामक है। तो इनको आप जो है प्रयोग करते समय ध्यान करेंगे। जैसे अगर केवल जो है पित्त बढ़ा हुआ है, जैसे कि कफ पित्त वाले थे, तो हमको इसमें द्रव्य जो है ना, जो जैसे बृहति है, कंटकारी है, कटर है, पिपली है, ये वात क्षय को नष्ट करने वाले हैं। वात क्षय को नष्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा वायु को बढ़ाएंगे और कफ का समन करेंगे, विशेष रूप से कफ समन होंगे। हम यहाँ कंठे स्थान जो है ये कफ का स्थान है और कफ रक्तजन्य व्याधि में पहले हम स्थानीय की चिकित्सा करेंगे, पहले कफ की चिकित्सा करेंगे। स्थानीय को जब सही कर लेंगे तब हम पित्त को समन करने की व्यवस्था करेंगे, यानी ये अल्टरनेट व्यवस्था होती है। तो इसमें पहले ऐसे द्रव्य देने हैं जो जैसे सारिवा है, ये कफ पित्त सामक है। सारिवा कफ पित्त सामक है, कफ का भी समन करती है और पित्त का भी समन करती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तिक्त रस होता है और स्निग्ध है, हिम है, तो तिक्त रस से ये थोड़ी सी कफ का सामक प्रभाव दिखाती है और पित्त का समन तो करती ही है। तो सुख पूर्ण गलास्यता में यहाँ पे आप सारिवा के साथ जैसे बृहति या कंटकारी या मधुक के साथ बृहति और कंटकारी, पिपली, इस तरीके से, यानी दोनों औषधियाँ मिला के आपको देनी है। यहाँ पे फिर सिंगल औषधि नहीं देंगे। ठीक है, तो वो कफ पित्त सामक
प्रॉपर हो पाएंगे। और बाकी दो परिस्थितियों के लिए जहाँ वात नाशन करना है या कफ नाशन करना है, यानी वायु बढ़ी है तो उसको नष्ट करने वाले, या वायु क्षीण है कफ बढ़ा हुआ है तो उसको नष्ट करने वाले, तो ऐसी दो परिस्थिति में तो सिंगल सिंगल लेंगे। जैसे कि चार जो दवाएं हैं, कट्टरी है, पिप्पली है, बृहति है, कंटकारी है, ये कफ को समन करके वायु के क्षय को दूर करती है। तो इसका नाम जैसे बृहति और व्याघ्री, कंटकारी का नाम व्याघ्री, यानी जो छीण है, जैसे हमने कहा था कि वायु क्षय में वाक संग होता है, गदगद होता है, कंठ उपलेप होता है, तो ये इस रोग में आपको आवाज़ जोर से नहीं आती है, स्पष्ट नहीं होती। दूसरा, ठीक है, तो ऐसे में आपको कफ को क्षय करना है और वायु को बढ़ाना है। कफ पहले से बढ़ा है, वायु क्षीण है, तो आपको वायु को जो है ना बढ़ाना है और कफ को क्षीण करना है। इसलिए बृहति या कंटकारी और कटर या पिप्पली इस तरह का कोई द्रव्य देना है, ठीक है। अब दूसरी वाली जिसमें वायु बढ़ी हुई है तो उसमें वाक पारुष्य हो जाता है, यानी खुरदरी आवाज़ फट फट के आती है, वो फटी सी आवाज़ आती है, या मधुरता युक्त नहीं होती, स्वर माधुर्य नहीं होता, या स्वर गंभीर नहीं होता, जैसे ढोल मृदंग कोकिल आदि के समान स्वर नहीं हुआ करता। ऐसे में हम क्या करेंगे, ये समझ लेंगे कि निश्चित रूप से वायु बढ़ी हुई है। अब हमें वातनाशक जैसे द्राक्षा है, मधुक है, बिदारी है, इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जिससे वायु का समन हो जाए और कफ का थोड़ा वर्धन हो जाए। वायु समन हो, कफ वृद्धि हो, तो फिर वाणी में माधुर्य भी आएगा, पारुष्य दूर होगा और स्वर गांभीर्य होगा, यानी गंभीर स्वर की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये द्रव्य जैसा कि हमने बताया कंठ होते हैं।